ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आरामदायक आसन में आइए और मौन रहिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। ध्यान मौन रहकर किया जाता है, इसलिए इसको वास्तव में व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सर्वोर से ध्यान हटाकर अपने आप का ही संवेदन करना है। अत्यंत गुप्त क्रिया है। बाहर की सब चेष्टाओं को रोक देना है। अपनी मूर्त जो सुख की बनी हुई है, उससे युक्त रहकर सुख को भोगना है। सारे जगत से विमुख रहना है। बाहर के पदार्थों से सर्व संबंधों को नकारना है। खुली इंद्रियों से हम संबंध बनाते हैं और संबंध ही दुख है। एकाग्रता ध्यान है और एक का अर्थ हम स्वयं हैं। एक का अर्थ कोई अन्य एक पदार्थ नहीं है। अन्य है वह दूसरा है, तीसरा है, एक आप है और हमें एक पर ही ठहर जाना है। इससे आगे नहीं बढ़ना है। एक से आगे बढ़ते ही हमारी गाड़ी पटरी से उतर जाती है, दुर्घटना घट जाती है। सुख के स्थान पर हमको दुख प्राप्त होता है। आप ही एकमात्र आश्रयभूत है। अन्य का सहारा नहीं है। अपने से ही सुख पाया जा सकता है। आप प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। जैसे पुद्गल का शरीर है, उसी आकार हमारा शरीर है। पुद्गल के शरीर में सुख नहीं है, हमारे शरीर में सुख है। दोनों एक क्षेत्रावगाह होने पर भी पुद्गल में सुख नहीं है और हमारे में वर्णाधिक नहीं है। हम इंद्रियों के विषय नहीं हैं। प्रत्यक्ष संवेदन गम्य है। बिना ही इंद्रियों के सहारे हम अपने सन्मुख होकर
अपने सुख को पाते हैं। न पर को देखना है, न पर के बारे में विचार करना है, न पर का स्मरण करना है। और बाहर अनंत पर पदार्थ हैं, किसी का भी आश्रय नहीं करना है। एक भी हमको सुख का कारण नहीं है, और आप ही आपको सुख का कारण है। सुख पाने की इतनी बड़ी सहूलियत है कि हमें किसी और की ओर नहीं देखना है। जिसको सुख चाहिए वह स्वयं सुख का बना हुआ है। इस प्रकार देखें तो प्रकृति हमारे पूरी तरह अनुकूल है। किंचित भी परावलंबन की आवश्यकता नहीं है। हमारा इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख में विघ्न रूप होता है। इंद्रिय ज्ञान ही हमारे सुख में बाधा पैदा करता है, हमको अपने से दूर करता है, अति दूर करता है। जहाँ इंद्रियां खुली है वहाँ फिर सुख की अनुभूति नहीं है। विषय सुख को ही हम सुख मान लेते हैं, जिसमें सतत आकुलता है और जिसका अंत भी विरस है। वह पर का ही विवेक करना है। जो अमूर्त काया वह स्व है, से सब पर हैं जिनको माया नाम है। इंद्रधनुष की तरह, बिजली की चमक की तरह ही पदार्थों का क्षणिक संयोग होता है और फिर वियोग हो जाता है। उस क्षणिक संयोग में ही हम बाह्य पदार्थों से नाना संबंध बनाकर उनके सन्मुख रहते हैं और उनके सन्मुख रहने से ही हम मूर्त से बंधते हैं, और जहाँ मूर्त का बंधन है वहाँ दुख ही दुख है। मूर्त के निमित्त से ही हम नाना दुख भोगते हैं, तथापि उस मूर्त को हम धन मानकर उसके लिए ही रात दिन चिंतन करते हैं, उसी की सहायता से जीते हैं। जीवन के लिए उसको हमने अनिवार्य बना लिया है, तो परतंत्रता ही अनिवार्य हो गई है। और ये परतंत्रता अनादि से है, और इस परतंत्रता से छूटने का हम उपाय भी नहीं करते हैं। जिनके परतंत्र हैं उन मूर्त पदार्थों को ही हम रात दिन चाहते हैं और उपयोग में लेते हैं, और जो आनंद दाता है उस अपने अमूर्त शरीर का आनंद नहीं भोगते हैं, उसके सन्मुख नहीं रहते हैं। बिना किसी के उपदेश के अपने स्वभाव से ही अपने सन्मुख रहिए। किंचित भी देरी करना
महान जोखिम भरा है, हमें भारी दुखों में डाल सकता है। अपनी ही देशना से, अपनी प्रेरणा से अपने को अपनी काया तक सीमित रखिए। विषयों के अनुराग को छोड़िए। मूर्त पदार्थों का अनुराग अच्छा नहीं है। उनको उपयोग में लेना अच्छा नहीं है। अपना अवलंबन बढ़ाते जाएं तो फिर मूर्त पदार्थों का अवलंबन स्वतः कम होता जाता है। हम मूर्त की परतंत्रता से स्वयं मुक्त होते जाते हैं। इसलिए नेत्र बंद कर अपने शरीर के सन्मुख रहिए। यद्यपि खुले नेत्रों से भी हम अपने अमूर्त शरीर का संवेदन कर सकते हैं, तथापि नेत्र खुले होने से उसमें स्थिरता नहीं हो सकती है। खुले नेत्रों से भी हम अपने शरीर में आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव कर लेते हैं, पर हमें सतत उस अनुभव रूप रहना है। इसलिए नेत्रों को बंद रखना ही योग्य है। क्योंकि यह कार्य मौन रहकर किया जाना है, इसलिए सुनने की अपेक्षा मत रखिए। अपनी स्वयं की प्रेरणा से अपने अमूर्त शरीर के अवलंबन से रहिए। स्वाधीनता का मार्ग पराधीन क्यों हो। स्व और पर इसमें ही चुनाव करना है। काया और माया में ही चुनाव करना है। चेतन और अचेतन में ही चुनाव करना है। अमूर्त और मूर्त में ही चुनाव करना है। और चुनाव सही होना चाहिए। जहाँ चुनाव विपरीत हुआ फिर दुख ही दुख है। पर का चुनाव नहीं करना है, मूर्त का चुनाव नहीं करना है। अपने अमूर्त काया का ही चुनाव करिए। और अपनी अमूर्त काया के अनुभव में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसलिए इंद्रियों को बंद रखिए। मन भी बाधक होता है, इसलिए विचार करना भी बंद रखिए। स्मृति भी बाधक होती है, इसलिए कुछ स्मरण भी नहीं करना है। इसी प्रकार वचन चेष्टा भी बाधक होती है और पर लक्ष्य में की गई काय चेष्टा भी बाधक होती है। बस अपने शरीर का एहसास करना है। भले धर्म ग्रंथों में इसकी देशना बहुलता से नहीं मिलती हो, तथापि मार्ग इतना ही है।
ज्यादा पढ़ने सुनने की भावना मत रखिए, क्योंकि अपनी अमूर्त काया को पढ़ा सुना नहीं जा सकता है, देखा भी नहीं जा सकता है, का केवल अनुभव किया जा सकता है, संवेदन किया जा सकता है। भले ही हम ये कह दें कि अपने मुखमंडल को देखिए, पर वास्तव में अपना मुखमंडल देखा नहीं जाता है। अपने मुखमंडल के प्रत्यक्ष सन्मुख होकर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है, और अपने सन्मुख होने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखना भले ही हम कहें, पर अमूर्त वस्तु देखी नहीं जाती है। सुख स्वभावी होने से उसका सुख ही अनुभव में आता है। कदाचित कर्म का विपाक हो तो वेदना का अनुभव होता है। ध्यान का अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप है अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना, अर्थात अपना एहसास करना, क्योंकि ये शरीर है जो अमूर्त है, वही हम हैं। अपनी अमूर्त काया में मूर्तता नहीं होने पर भी ये हमारे अनुभव में आती है, और वह परमात्मा रूप है। कर्म के संबंध से हमको नाना आकार मिलते हैं, पर आकार को मुख्य नहीं करना है। आकृति मुख्य नहीं है, इस आकृति में जो सुख है वही मुख्य है। हमारे आकार में सुख ही सुख भरा है, और वह सुख ही सेवन करने योग्य है, क्योंकि हम सुख ही चाहते हैं। तो हमारे ध्यान का ध्येय हमारी अपनी अमूर्त काया है, और उसमें जो सुख की दशा है उसका अनुभव करना है। अपने में ही विहार करना है, कारण कि अपनी काया विशाल है, और कर्म का संबंध होने से एक साथ सर्वांग अनुभव में नहीं आती है। इसलिए इसका अनुभव करने के लिए हमें इसमें विहार करना होता है, यात्रा करनी होती है। अपना विस्तार परिणमन रूप है। इसमें कर्म के संबंध से विभाव रूप परिणमन होता है, और कर्म का संबंध मिटने से सुख रूप परिणमन होता है। अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए, क्योंकि यही शांति हमको पुनः पुनः अपने सन्मुख होने को प्रेरित करेगी। जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ हमारी प्रवृत्ति स्वमेव होती है।
पशु पक्षी भी जहाँ सुख दिखाई देता है वहाँ शीघ्र ही पहुँच जाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, विषयों में सुख भले ही दिखाई दे वहाँ सुख नहीं है, इसलिए हमको संयम धारण करना है। बाह्य विषयों में सुख नहीं देखना है। अपनी अमूर्त काया ही सुख की बनी है, इसलिए सुख को यहीं पाना है, अपने शरीर में ही पाना है। तो हमारा आराध्य अपना शरीर ही है, जो बंद नेत्रों से अनुभव में आता है। बाह्य शरीर तो पुद्गल का है, हमारा नहीं है। मूर्त शरीर पुद्गल का है, हम उसके स्वामी नहीं हैं। भले ये हमारे साथ साथ चलता हो, बंद कर एक में एक जैसा होकर चलता हो, तथापि मूर्त शरीर किंचित भी हमारा नहीं। और जब मूर्त शरीर भी हमारा नहीं है तो जो प्रगट ही हमारे क्षेत्र से बाहर नाना पदार्थ हैं वे हमारे कैसे हो सकते हैं। उनका स्वामित्व वह परिग्रह रूपी पाप ही है। पराश्रय छोड़ देने पर फिर पर पदार्थों की आवश्यकता नहीं रहती। स्वाश्रय से पराश्रय को समाप्त करिए। अपनी मूर्त जो प्राप्त शरीर के आकार है, पुरुषाकार है, उसी को आनंद धाम मानिए, उसी को मोक्ष रूप पहचानिए, उसी को परमात्मा रूप से स्वीकार कीजिए। अपने नाना अंगों को क्रम से या अक्रम से जैसे अनुकूल हो वैसे अपना अनुभव कीजिए। अपने अंग उपांगों का अनुभव कीजिए। कर्म से बंधे हैं, इसलिए हम अपने को अंग उपांग कर ही अनुभव कर पाते हैं। फिर वे अंग उपांग बड़े हों कि छोटे हों, उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है जब हम अंतर्मुख नहीं होकर बहिर्मुख रहते हैं, तो फिर जीवन का शीघ्र ही नाश होता है। हम घोर दुखों में जा पड़ते हैं। अपना मुखमंडल अपना धड़ भाग ध्यान का निर्देश तो इतना ही है कि हम अपने अंगों का नाम मन में लेकर अपने ध्यान को अपने अंगों पर ले आए। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, सिर से पैरों तक यह मैं हूँ ऐसा महसूस कीजिए। इदम अहम अस्मि। ब्रह्म नाम अपनी अमूर्त काया का है और इसमें जो सुख का प्रवाह है
तो काया और सुख के प्रभाव को जोड़कर ही आपका स्वरूप बनता है। विस्तार वह का वही रहकर भी हम सदा परिणमनशील हैं। जैसे नदी सदा बहती रहती है, ऐसे हमारे सुख गुण का परिणाम सदा होता रहता है। इस प्रकार हम विस्तार और वृत्ति से चेतन हैं। चेतन विस्तार और चेतन ही वृत्ति है। इन दोनों का समवाय ही हम हैं। न अकेले विस्तार रूप है, न अकेले वृत्ति रूप है। विस्तार नित्य होता है और वृत्ति अनित्य होती है। तो अपने को सर्वथा न तो नित्य मानना है और न सर्वथा अनित्य मानना है। किसी अपेक्षा नित्य है और किसी अपेक्षा अनित्य है। विस्तार अपेक्षा हम नित्य हैं, प्रवाह अर्थात वृत्ति रूप से हम अनित्य हैं। चारों दिशाओं से अपने को अनुभव में लीजिए। ऊपर नीचे, बाएं दाएं, आगे पीछे। अपने तक ही सिमट जाना है, वही परमात्मा होना है। तो अपने को परमात्मा बनाने का ही लक्ष्य दृढ़ता से बनाइए। मुझे परमात्मा होना है, स्वावलंबी होना है, अपने ही आश्रय से जीना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।